बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। देखिए त्रिकोणमिति क्या है। देखिए त्रिकोणमिति नाम से स्पष्ट है, त्रिकोण। इसमें हम एक ऐसे त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो और उस त्रिभुज का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखो क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमारे पास 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर डिवाइड करते हैं और 3 कोणों के आधार पर। 3 कोणों के आधार पर से एक कोण होता है समकोण त्रिभुज। देखिए पहले कोण होता है, पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। और एक होता है समकोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये सब त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम। 3 त्रिभुजों में से जो कोणों के आधार पर है, एक कोण होता है, एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और देखिए ये बी है, बी क्या है, 90 डिग्री वाला कोण है। इसके जस्ट सामने, इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार बना के लिख दे रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और एक खासियत इस भुजा की है कि यह सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी होती है। अब देखिए ये तो एक कोण की बात हो गई, इसमें 2 कोण और हैं, एक ये कोण है और एक ये कोण है। ठीक है, अब ये वाली भुजा हो गई कर्ण। तो ये भुजा क्या है और ये भुजा क्या है, इसका क्या क्या नाम है। तो देखिए जब भी त्रिकोणमिति हम लगाएंगे, जैसे हमने बोला साइन थीटा या साइन एक्स या साइन पी या साइन ए या साइन बी, ऐसे करके, तो इसमें से देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये सी कोण ले लिया। अगर सी कोण, जैसे मान लीजिए लिख दिए यहाँ पर साइन सी, तो सी कोण लिया गया है, तो ये कोण जो लिया गया है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये क्या हो गई, लंब, क्योंकि हमने कोण कौन से ले लिया, सी कोण। तो यहाँ पर इससे एक स्टार और लिख लेते हैं कि लिए गए कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये लंब कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सी कोण ले लिए हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। तो अब देखिए ये वाली भुजा कर्ण है, ये वाली भुजा लंब। तो ये वाली भुजा अपने आप खुद ही, इसको हटा देते हैं, ये खुद ही क्या हो जाती है, आधार। ठीक है, अब ये तीनों भुजाओं के नाम हो गए। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। कोण ये वाला लिए हैं सी कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ठीक है, तो ये बची वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। अब देखिए कभी कभी जैसे अभी सी कोण लिए, अगर हम यहाँ पर ए कोण ले लेंगे, और जब ए कोण ले लेंगे तो इसके सामने ये जो आधार है, अब ए कोण लेंगे तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अभी बताते हैं, सवाल जैसे आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब एक बात याद रखिए,
ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, सबसे पहली बात तो ये क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। अब बड़ी भुजा के साथ साथ ये जो कर्ण है, ये बड़ी वाली भुजा, ये कभी चेंज नहीं होगी, हमेशा चेंज होंगे। तो ये लंब और आधार आपस में चेंज होते रहेंगे। जैसे हम कोई दूसरा कोण ले लेंगे, जैसे यहाँ पर अभी ये लंब किसके आधार पर है, ये कोण सी के आधार पर ये कोण लिया गया है, तो ये लंब है। ठीक है, अगर एक कोण ले लेंगे तो ये लंब हो जाएगी, इसको बताएंगे अभी। ये आपस में दोनों क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, लेकिन कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। तो अब देखिए, ये दो लाइन आप अगर याद रखेंगे तो आपको लंब, कर्ण और आधार को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर इन दोनों भुजाओं का मान, इन तीन में से कोई भी दो भुजाओं का मान हमें प्राप्त हो, तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसके माध्यम से, पाइथागोरस के माध्यम से। ये पाइथागोरस प्रमेय एक होती है। क्या है प्रमेय, ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के। मतलब कि ये जो बड़ी वाली भुजा है, इसका वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के दोनों के जोड़ के बराबर होती है। ये फार्मूला बहुत जरूरी है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। अब यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो कर्ण को हम लिख दें के स्क्वायर, आधार को लिख दें ए का स्क्वायर प्लस लंब को क्या लिख दें, एल का स्क्वायर। तो ये एक शॉर्ट में लिखने के लिए तरीका हो गया। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये इतनी चीजें होती हैं समकोण त्रिभुज के। अब देखिए, इसमें से हमारे पास अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनके माध्यम से हम पूरी त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। कौन कौन से वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं एक कोण ले ही लेता हूँ। ये क्या है, सी है, और इसके अंदर ये कोण है, मैं कोई थीटा कोण ले लेता हूँ, तब ये थीटा हो गया। अब देखिए, इस थीटा के आधार पर मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन थीटा। ठीक है, फिर होता है कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। ठीक है, अब देखिए, साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और साइन थीटा बराबर लंब बटे अगर कर्ण है, अगर इसको हम लिख दें कर्ण बटे, देखिए कर्ण नीचे है, इसको ऊपर लिख दें, लंब ऊपर है, इसको नीचे लिख दें, तो ये अब बन जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको याद रखना। अगर हम लंब को नीचे लिख दें, कर्ण को ऊपर लिख देंगे, तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार अगर इसको पलट दें, हम कर्ण को ऊपर लिख दें और आधार को नीचे लिख दें, तो अब ये बन जाता है सेक थीटा। इसी प्रकार से अगर इसमें दोनों को बदल दें, आधार को ऊपर लिख दें, लंब को नीचे लिख दें, तो ये बन जाता है कॉट थीटा। तो देखिए, इस टेबल से आपको क्या पता चलता है। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। मतलब कि ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, कैसे उल्टे हैं, देखिए, जो साइन थीटा का अंश है वो चला जाता है कॉसेक में, हर में। जो साइन थीटा का हर है वो कॉसेक में चला जाता है अंश में। इसी प्रकार कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। टैन थीटा, कॉट थीटा में ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। ठीक है, अब हम कैसे याद रखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अभी ये 6 लिख गए हैं, इनको हम कैसे याद कर पाएंगे। इसको याद करने के लिए एक तरीका है। देखिए, बहुत लोग, सभी लोग, लगभग सभी लोग जानते ही हैं किस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद रखे जाते हैं। तो उसमें से देखिए, हम लिखते हैं लाल बटे कक्का। अब देखिए,
इसको और बीच में लेते हैं। ये जो पहला वाला है ये होता है साइन के लिए, ये दूसरा है कास, ये टैन के लिए। अगर नीचे से ऊपर की ओर लिखें तो ये कॉसेक और ये सेक और ये काट के लिए। ये एक शार्ट में टेबल बन गई। अब देखिए इसको, अब देखिए अगर हमें साइन का मान बताना होगा तो ये है लंब बटे कर्ण, कास का मान बताना है आधार बटे कर्ण, टैन का मान बताना है लंब बटे आधार। अब कैसे याद करेंगे और कैसे बता पाएंगे? अगर आपसे कोई पूछता है कास थीटा का मान बताओ, तो आपको याद रखना है ये तीनों को क्रम से याद रखना है आज से लाइफ टाइम के लिए। सबसे पहले होता है साइन कास टैन, साइन कास टैन, साइन कास टैन, ऐसे सब ये लाइन से याद रखना है कि पहले साइन आएगा तब कास आएगा तब टैन आएगा। और इनको भी ये तो याद ही रहेगा लाल बटे कक्का। अब इनको बटे के साथ याद रखना है कि लाल ऊपर रहेगा कक्का नीचे रहेगा, और इन दोनों का ये जो ऊपर और नीचे है इनका कॉम्बिनेशन आपको याद रखना चाहिए कि अगर ऊपर से एल आया है नीचे के आएगा तो लंब बटे कर्ण होगा किसके लिए? साइन में। और अगर कर्ण बटे लंब कर देंगे तो किसके लिए हो जाएगा? कासेक के लिए हो जाएगा। अगर कास पूछा जाए तो कास कितने नंबर पर आया है? देखिए 1 2 2 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या क्या है? लाल जब पढ़ेंगे तो बीच में ए आएगा, आधार बटे कर्ण, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। और एक चीज याद रखना है कि साइन थीटा कासेक थीटा ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अब ये कैसे उल्टे हैं इनको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा है और आपको कोसेक थीटा के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कहीं पर अगर ये कॉस थीटा है इसको हम 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए कॉस थीटा किसका? सेक थीटा का उल्टा है। फिर अगर कहीं पर टेन थीटा लिखा है तो इसकी जगह हम 1 बटे काट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले हैं, ये एक दूसरे के उल्टे वाले फार्मूले हैं। एक फार्मूला और इम्पोर्टेंट है जो कि ये है, अगर ये जो टेन थीटा का एक ये फार्मूला होता है, एक टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और टेन किसका उल्टा है? काट का। अगर हम काट के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए काट थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा है साइन बटे कास, ये काट किसका उल्टा है? टेन का। तो काट का जब लिखेंगे तो कास को इसमें उल्टा करो। देखो कास नीचे है, कास को ऊपर कर दो, साइन को नीचे कर दो, तो ये कास थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ये दो फार्मूले, अगर आप इतने फार्मूले याद करके रखते हैं तो आपका त्रिकोणमिति का 8.1 कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। सारा का सारा बहुत अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें से ये कोण भी 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर हम थीटा कोण लिए हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अगर ये भुजा कर्ण है, ये भुजा लंब है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। अब देखिए इन तीनों भुजाओं में से अगर हमको किन्हीं दो भुजाओं का मान ज्ञात होगा और तीसरी भुजा निकालनी होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो कि लंब, कर्ण और आधार में रिलेशन बताते हैं। अब देखिए ये साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब है यहाँ पर कि ये लंब वाली भुजा का मान बटे, और ये कर्ण वाली भुजा का मान मतलब जो भी 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे कुछ दिया रहेगा, यहाँ पर लंब का मान और नीचे कर्ण का मान। कास थीटा में आधार बटे कर्ण, टेन थीटा में लंब बटे आधार। कासेक थीटा जस्ट साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, देखो कासेक थीटा कर्ण कहाँ है? ऊपर, लंब कहाँ है? नीचे है। ठीक है, सेक थीटा क्या है? कास का क्या है? उल्टा है। कास है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या है? कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से देखिए टेन थीटा क्या है?
लंब बटे आधार, तो cot थीटा क्या है, आधार बटे लंब। ये सारी चीजें स्पष्ट है। इसको याद रखने के लिए ये आसान सी टेबल है, इसको थोड़ा सा दिमाग में अपने बैठाइए कि सबसे पहले साइन आएगा, कास आएगा, टाइन आएगा और ये लाल बटे कक्का है। इससे आप लोग बता पाएंगे। तो अब देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और मैं अब प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। त्रिभुज ABC में देखिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। कह रहा त्रिभुज ABC में, तो ये मैंने त्रिभुज बना दिया। कौन सा नाम, ABC है, जिसका कोण B समकोण है। मतलब कि ये जो 90 डिग्री वाला है, मुझे किसी भी हाल में यहाँ पर B को रखना है। तो यहाँ पर A रख दे, A, B और ये C। B को देखो बोला है समकोण, मैंने B को यहाँ पर समकोण पर रख दिया है। अब कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये AB है और ये क्या है, 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, ये BC है और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या मान ज्ञात करवाना है, साइन A कॉस A। इससे क्या पता चलता है, देखिए यहाँ पर साइन A और कॉस A का मान पूछ रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या दिया गया है, A, यहाँ पर भी क्या है, A। अब हमको किसी भी हाल में त्रिभुज में A ढूंढना है। ये कोण का मान दिया गया है, A कोण कहाँ है, यहाँ पर। अब देखिए, वैसे हमको साइन थीटा के लिए चाहिए क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मतलब कि हमें लंब का मान चाहिए और कर्ण का मान। अब देखिए यहाँ पर A के सामने वाली भुजा का, देखिए ये तो स्पष्ट है कि क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये थीटा कोण लिया गया है, थीटा की जगह पर A कोण, ये कुछ भी कोण है। इसके सामने वाली भुजा, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लंब। ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या है, आधार है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन A का मान, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। हमारे पास क्या है, लंब तो है लेकिन कर्ण का मान नहीं है। मतलब कि तीसरी भुजा हमें चाहिए ही चाहिए। तीसरी भुजा निकालने के लिए एक फार्मूला हमने बताया था, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है नहीं पता, कर्ण की जगह के ही रखे रहो। आधार कितना है, देखिए 24 है, तो ये 24 और ये स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7, 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, के स्क्वायर बराबर 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। तो के बराबर रूट 625, तो के का मान कितना आएगा, रूट के अंदर से निकलेगा तो ये 25 आ जाएगा। ये कर्ण का मान है। अब देखिए कर्ण का मान आ गया भाई, कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, साइन A का मान और कॉस A का मान। अब सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन A बराबर, वैसे होता क्या है, साइन A बराबर होगा लंब बटे कर्ण। अब लंब हमारे पास दिया है कितना, 7, कर्ण कितना है अभी निकाले हैं 25, तो ये 25 रख दिए। साइन A का मान आ गया 7/25। कॉस का मान क्या होता है, कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, देखिए ये क्या है, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है अभी निकाले हैं 25। तो ये देखिए पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व हो जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है। यही चीज जो साइन A और कॉस A पूछा है, यहाँ पर अब की पूछा है साइन C और कॉस C। ठीक है, अब देखना, अब की बार कौन कौन सा लिया है, C लिया है। मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, इस क्वेश्चन के लिए एक अलग त्रिभुज बनाऊंगा। ये यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा त्रिभुज बना दिया मैंने। अब देखिए ये A है, ये B है और ये C है।
अब की बार हमसे सी का मान, एंगल कौन से लिए है, सी। तो देखिए ये कर्ण है, कर्ण का मान भी हमारे पास कितना है, 25 है। अच्छा भुजाओं के मान तीनों के पता है, ये भी कितना है, ये 24 है, ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। सभी भुजाओं के मान पता है। हमें ये भी पता है कि ये भुजा कर्ण है, हमें ये नहीं पता है कि साइन सी के लिए कौन क्या लंब है कौन आधार है। पता करते हैं। देखिए सी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब है, तो ये वाली भुजा क्या है, लंब है। अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसको और नीचे लिख देते हैं। अब देखिए हमारे पास सभी भुजाओं के मान पता हो गए और ये भी पता हो गया कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो अब साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, देखिए सी के सामने वाली भुजा कितनी है, 24, कर्ण कितना है, 25। ये हो गया साइन सी का मान। और देखिए कास सी का मान होगा वैसे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, देखिए इसमें, अब इसको नहीं देखिएगा, इसमें ए कोण लिया गया है, इसमें सी कोण लिया गया है, तो इसलिए हमको सी मान निकालने जा रहे हैं, तो हमें ये वाले त्रिभुज को फॉलो करना है। तो देखिए आधार कितना है, इसमें 7 है, कर्ण कितना है, 25 है। ये मान हमारे पास आ गए। हमसे यही चीज पूछा था। इसमें साइन सी कॉस सी पूछा है और इसमें साइन ए और कास ए का मान पूछा है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आशा है समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे और क्या कर सकते हैं, खुद से लगाएंगे। समझ में नहीं आए क्लास में पूछिए, इसमें तो दोबारा देख ही सकते हैं। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक आकृति बनाई गई है, आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लगाएंगे हम। इसमें एक चित्र बना के दिए है, चित्र बना लेते हैं। ये देखिए ये P है, ये Q है और ये R है, और इस भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई है 13 सेंटीमीटर और इस भुजा का मान नहीं दिया गया है। अब देखिए tan P चाहिए काट R, इससे क्या पता चलता है, अगर देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर P होता तो एक त्रिभुज से हमारा काम चल जाता, जो इसके लिए लंब आधार होता वही इसके लिए लंब आधार होता। लेकिन यहाँ पर P tan P, एक बार tan के लिए तो ये कोण लेना है, लेकिन काट के लिए ये कोण लेना है, तो हम लोग tan को लेकर चलते हैं, अभी काट के लिए अलग से बना लेंगे। अब देखिए tan को लेकर चलेंगे तो भाई tan इसको क्या मानता है, कोण, ये वाला कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। ठीक है, ये लंब है, ये क्या है, ये कर्ण है, ये क्या है, ये आधार है। ठीक है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। हमें लंब का मान ज्ञात करना है। हमने बताया कि अगर तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का मान ज्ञात हो, तीसरी भुजा का मान चाहिए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब नहीं पता, 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर 144। देखो ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर इधर कितना बचेगा, एल स्क्वायर। इधर कितना देखिए 169 से 144 घटेगा तो सिर्फ 25 बचेगा, बराबर एल स्क्वायर।
अब ये 2 इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, बराबर l कितना निकला 5। तो यहाँ पर l बराबर कितना आया 5 आया। l क्या है लंब है, कितना आया 5 आया। अब देखिए हमारे पास tan का मान निकालना था तो निकाल लीजिए। tan p का मान देखिए, tan p क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ये लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है देखिए 5 है, ये 5 रखे। आधार का मान देखिए ये है 12, तो ये है tan p का मान, इसको रखा रहने दीजिए। अब देखिए अब हमको निकालना है काट r का मान, तो इसी त्रिभुज में एक दूसरी जगह बना लेते हैं। ये p है, ये q है और ये r है। सारी भुजाओं के मान पता है, ये कितना है 13 है, ये कितना है 12 है और ये 5 है। अभी हमें नहीं पता कौन सा लंब है कौन सा आधार है, बस हमें ये पता है कि भाई हमको कोण कौन सा लेना है काट r है तो ये वाला कोण लेते हैं। अगर ये कोण लिया गया है तो इसके जस्ट सामने वाली ये भुजा क्या होगी लंब हो जाएगी, ठीक है। ये कर्ण है, ये क्या है आधार है, ठीक है। अब देखिए काट क्या होता है, काट होता है आधार बट्टे लंब, ठीक है। आधार कितना है 5 है, लंब कितना है 12 है। अब देखिए काट r का मान है, ठीक है। हमारे पास tan p का मान आ गया, काट r का मान आ गया। अब इसमें रख देते हैं tan p माइनस काट r। tan p का मान देखिए 5/12 है, ये माइनस है तो माइनस। काट r का मान कितना है 5/12 है। अब देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएगा कितना आया 0 आएगा, मतलब कि इसकी जगह पर कितना है 0 आ गया, तो ये इसका मान हो गया कितना आया 0 आया। समझ में आया। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन है साइन a बराबर 3/4 और हमसे पूछा है cos a और tan a का मान पूछा है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर साइन a बराबर 3/4 है और साइन a होता क्या है लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसका मतलब है कि लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 4 है, तो हमको क्या चाहिए आधार चाहिए। आधार हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए यहाँ पर सुविधा है एक कोण एक कोण एक कोण, मतलब त्रिभुज अगर ना भी बनाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक कोण लिया गया, यहाँ पर भी एक कोण और यहाँ पर भी एक कोण लिया गया। चलिए इसको मैं बना के भी दिखाता हूँ। देखिए एक कोण लिया गया है, चाहे जहाँ रख दो, ये ए रख दें, ये बी रख दे और ये सी रख दे। ए के सामने वाली ये भुजा क्या है लंब है, लंब का मान कितना दिया 3, कर्ण का मान कितना दिया 4, ठीक है। और देखिए ये आधार का मान हम चाहे तो निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है निकालना है नहीं पता, लंब कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर निकालना है प्लस 3 का स्क्वायर 9। और देखिए ये 16 है, ये 9 इधर आएगा तो माइनस में आएगा बराबर आधार का स्क्वायर। 16 से 9 घटेगा कितना आएगा 7 बराबर ये कितना है आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर निकल कितना आएगा रूट में 7। अब ये बाहर नहीं निकलेगा, तो आधार का मान कितना आया ये रूट 7 आया, ठीक है।
अब हमको चाहिए क्या, कास ए। कास ए होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, देखिए अभी निकाले हैं कितना, √7, ये √7 बटे कर्ण कितना है 4। tan ए का मान निकालना है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है √7 है, तो ये tan ए का मान आ गया। तो देखिए बहुत आसानी से आप लोग भी लगा सकते हैं सवाल को, इसे बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी बताया गया बस उसी को फॉलो करते रहिए। अब देखिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 15 काट ए बराबर 8, तो हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। तो देखते हैं, देखिए 15 काट ए बराबर 8 है। थोड़ा सा इसमें सॉल्व करके देखिए ये लिखा किस तरीके से, 15 गुणे कुछ नहीं लगा तो ये गुणा लगा है, ए बराबर 8। हम जानते हैं अगर कोई चीज गुणे में है, इसको चाहे तो हम उस पार भेजेंगे, यहाँ पर गुणे में रहने वाली चीज उस पार जाती है तो भाग में जाती है। 8 है तो ये 15 इधर आएगा तो बटे में आएगा, ये हो गया। अब देखिए काट ए का मान होता क्या है, वैसे काट का फार्मूला क्या है, लंब कर्ण और आधार में काट का मान होता है आधार बटे लंब। तो ये आधार बटे लंब, इसका मतलब है आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। अब पाइथागोरस प्रमेय के, अब त्रिभुज देखिए बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भी कोण ए लिया गया, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, त्रिभुज बनाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा है लेकिन क्यों परेशान होना जब ऐसे ही सारी चीजें आ जाएंगी। आधार 8 है, लंब 15 है, हमारे पास है क्या, नहीं कर्ण नहीं है, निकाल लेते हैं। एक कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। कर्ण का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 और 6 2 8 और ये 2, तो के बराबर क्या होगा √289 और के बराबर ये रूट से कितना निकलेगा 289, 17 का वर्ग है, तो के का मान कितना है 17। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आधार यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, आधार बराबर 8 है और लंब बराबर 15 है, कर्ण बराबर 17 है। अब देखिए इन्हीं तीनों मानों से हम साइन ए और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान देखिए 15 है, कर्ण का मान कितना है 17 आया है। फिर उसके बाद देखिए सेक ए, सेक ए होता क्या है, देखिए सेक किसका उल्टा है कास का। कास का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक के लिए कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है देखिए 17 है, आधार कितना है 8 है, तो ये हमारे पास सेक ए का मान आ गया और ये साइन ए का मान आ गया। इस प्रकार से सारे सवाल लग जाएंगे। 4 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 5 नंबर दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 और कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, टोटल कितने हैं 6, जिनमें से एक का मान दे दिया है तो कितने बचे 5, 5 का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा होता क्या है
कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, मतलब कि ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, लिख देते हैं। कर्ण बराबर है 13 और आधार बराबर है 12। लंब बराबर नहीं पता, तो फार्मूला लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ऐसे जितने भी सवाल आएंगे तो सबसे पहले काम यही करना है, जो तीसरी भुजाएं आपको नहीं दी जाती है उसका मान निकालना है। तो देखिए, कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है और लंब का मान नहीं पता है, तो निकाल लेते हैं। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। लंब कितना है नहीं पता, निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर 144 इधर आएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। कितना आएगा 169 से 144 घटेगा तो 25 आएगा बराबर एल का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आएगा, रूट में 25 आएगा और एल बराबर अब कितना आएगा 5 आएगा। तो ये हो गया लंब। लंब का मान कितना आएगा 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को आप हटा देते हैं, कितना आएगा 5। अब मजा आएगा। देखिए, इसी में तो सारी चीजें पूछा है तो सही भी लगेगा। अब देखिए, बारी बारी से पहले लिख लेते हैं। पहले क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है, फिर क्या आएगा कॉस थीटा, फिर क्या आएगा टैन थीटा। अब मैं इतना ही लिखता हूँ, बाकी काम चलाऊंगा। अब देखिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा है। लंब का मान कितना है 5 है, तो ये 5 लिखा मैंने, बटे कर्ण का मान कितना है 13 है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि ये जो साइन थीटा का है, अगर मुझे कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा, तो मैं इनको देखूंगा ही नहीं। कर्ण कितना है, आधार कितना है, लंब कितना है, इससे मुझसे मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि ये जो कॉसेक थीटा है साइन थीटा का क्या है उल्टा है। मतलब क्या है कि अगर साइन थीटा 5/13 है तो कॉसेक थीटा 13/5 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कितना है 5/13, तो कॉसेक थीटा कितना होगा 13/5 होगा। अब देखिए, मैं कॉस थीटा को भी जानता हूँ, किसका भाई है सेक थीटा का। अगर सेक थीटा 13/12 है तो कॉसेक थीटा 12/13 हो जाएगा। इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे से देखो सेक थीटा किसका उल्टा है कॉसेक थीटा का। सेक थीटा कितना है 13/12, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 12/13। ये भी हो गया। फिर टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। इसको लिख लेते हैं, लंब बटे आधार। लंब कितना है देखिए 5, आधार कितना है यहाँ पर 12। ठीक है, देखिए कितने छह हमको टोटल निकालने हैं। एक छह नहीं निकालना है, एक तो निकला हुआ है, 5 निकालना है। ये एक हो गया, 2 3 4 5, एक और निकालना है। क्या निकालना है, देखिए टैन का उल्टा क्या होता है काट थीटा। ठीक है, अगर टैन थीटा 5/12 है तो काट थीटा क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5, छठा ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर आप 3 को निकाल लेते हैं, अगर आप इन तीनों का मान निकाल लेते हैं तो इनके जो साथी हैं उनको कैसे निकालोगे। टैन थीटा है 5/12, तो काट को करोगे 12/5। अगर साइन थीटा 5/13 है तो कॉसेक थीटा 13/5। इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे सवाल लगाएंगे, आप इसको भी नोट कर लीजिए। यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है न्यून कोण है, हाँ, ए और बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर है cos बी के, तो दिखाइए कि ये है दिया है। ठीक है, और सिद्ध करना है एक चीज, सिद्ध करना है
कोण ए बराबर है कोण बी के। ये चीज हमको प्रूव करके दिखाना है। चलो एक त्रिभुज बनाते हैं। गौर से देखना, थोड़ा इसमें अंक नहीं है तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है। यहाँ पर दिया है ए और बी क्या है, न्यून कोण। मतलब कि अगर यहाँ पर ए रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। हमको समकोण ए को नहीं बनाना। अगर बी को यहाँ पर रख दोगे तो बी क्या हो जाएगा, समकोण। लेकिन बी को भी समकोण नहीं बनाना। मतलब कि ए और बी की जगह ये फिक्स हो गई। अब यहाँ पर रहेंगे तो दोनों क्या रहेंगे, अवकात में रहेंगे। दोनों का मान 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ना तो 90 पहुंच सकता है। 90 कौन है, ये राजा साहब, ये 90 रहेगा समकोण ये। तो ये ए है न्यून कोण, ये बी है न्यून कोण, और यहाँ पर ये सी कर लो। ठीक है, ए और बी किसी भी हाल में समकोण नहीं हो सकते। अब देखो, अब हमसे कह रहा है कास ए बराबर है किसके, कास बी के। अब पहले ए को निकालते हैं। तो देखो ये ए कोण है, ठीक है। कास ए का मान होता क्या है, अगर कास के लिए दो चित्र बना लेता हूं तो ज्यादा मजा। ए बी और ये सी, ठीक है। इसमें हम कास ए को रखेंगे और इसमें कास बी को निकालेंगे। देखो ए कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। इसमें भी ये वाली भुजा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। ठीक है, इसमें हमने ए को कोण लिया तो ये लंब है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, इसमें किसको कोण लेंगे, बी को कोण लेंगे। जब इसमें बी को कोण लेंगे तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये वाली भुजा आधार कहलाएगी। गौर से देखना। अब कह रहा है कास ए, कास का मान क्या होता है, कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देखो, अब देखो यहाँ पर आधार कोई मान नहीं दिया है, आधार की कोई लंबाई नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, आधार की जगह पर यहाँ पर ए सी रख लेते हैं। देखिए ये आधार है ए सी, यहाँ पर ए सी रख लें, बटे आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण कितना है, ए बी, ये ए बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, कास बी। अब देखिए कास बी कहाँ है, बी तो कोण ये है, हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। इसमें आधार देखिए ये नहीं है, कौन सा आधार है, बी कोण लिए हो तो ये आधार है। इस भुजा का नाम क्या है, कह दो बी सी है। ठीक है, ये आधार हो गया। ठीक है, कर्ण कितना है, ए बी है, तो ये ए बी हो गया। अब ये अलग अलग से, ठीक है, ये अलग अलग मैंने मान निकाल कर दिखाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से चालू करता हूँ। दिया गया है कास ए बराबर कास बी। अब देखो कास ए का मान कितना है, ए सी बट्टे ए बी है, बराबर कास बी का मान कितना दिया गया है, बी सी बट्टे ए बी। अब देखो हम जानते हैं कि अगर बटे में बराबर का चिन्ह लगा हो, उस पार और इस पार बटे में एक ही चीजें हो तो ये कट जाती हैं। तो ऊपर क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब देखो गौर से देखना, ए सी भुजा है कहाँ, ये है, ये क्या है, ए सी भुजा है। फिर बी सी भुजा कौन सी है, ये भुजा है। मतलब कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि बराबर जो भुजाएं होती हैं, जो भुजाएं बराबर होती है उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए अगर मैं ये कह दूं इसे ए है, बार बार ए बी न ले, इसे पी कह दे, क्यों कह दे, और ये आर कह दे। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि इस वाली भुजा के सामने वाला ये कोण, इस वाले की भुजा के सामने वाला ये कोण, आपस में ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको लिख देते हैं, त्रिभुज में
समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। समान भुजा, अब देखो भाई एसी भुजा कौन सी है, ये एसी है। एसी के सामने कोण कौन सा बना है, बी है। एसी के सामने देखिए एसी भुजा है और इसके सामने कौन सा कोण बना है, बी। मतलब इस एसी की जगह पर क्या करते हैं, कोण बी। बीसी कौन सी भुजा है, देखो ये बीसी है। बीसी के सामने कौन सा कोण बना हुआ है, देखिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसका काम हो गया। बीसी के सामने भुजा कौन सा है, ये है। ठीक है, कौन सा कोण है, एंगल ए है। अब देखिए क्या हमको यही चीज सिद्ध करने के लिए दिया था, कोण ए बराबर कोण बी के। देखिए कोण ए बराबर हो गया कोण बी के। ठीक है, ये तो सिद्ध हो गया भाई, सिद्ध, सिद्धम कहते हैं, इति सिद्धम। देखो समस्या कहाँ पर आई होगी, यहाँ पर काश ए काश बी, ये सारी चीजें क्लियर है। ए बी से ए बी काट दिया मैंने, ये भुजा ए सी आई, ये भुजा बी सी आई। ए सी और बी सी को बराबर बता दिया, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर ये दोनों भुजाएं, ये देखिए जिसमें उंगली रखा हूं, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने वाला है ये कोण बी, इस भुजा के सामने वाला ये कोण ए, ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अगर तीनों भुजा बराबर हैं तो इसका मतलब तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसमें तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, साथ में उन तीनों भुजाओं के आमने सामने वाले कोण भी सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो गई, फिर से देख लीजिए अगर समझ में ना आए तो। मैं तो कहता हूँ कि इस लेक्चर को सबको दो बार देखना चाहिए। अगर किसी को एक बार में समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो दोबारा भी देखना चाहिए। अब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। दिया है यदि काट ए बराबर 7/8, तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवाल इतनी जल्दी आ गए। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, और एक और सिद्ध करना है, दूसरा नंबर, इसको अभी रहने देते हैं, इसका काम अभी नहीं है। देखो काट ए बराबर 7/8 दे दिया है और हमको इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ, तो कौन सा तरीका लगाएं। चलो यहाँ पर लंब कांड दिया है, चलो अभी इसको साइड में रखते हैं, इसको ही थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, अगर a प्लस बी और a माइनस बी है, बहुत ऊपर हो गया क्या, a प्लस बी और a माइनस बी है, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक कोष्ठक में प्लस में और एक कोष्ठक में माइनस में होता है, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे लगता है सभी को ये चीज दिख रही होगी कि इसको हम लोग कह दे a और इसको कह दे b और ये प्लस है, इसको कह दे a और इसको कह दे b और ये माइनस है। तो क्या हम इसकी जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बटे इधर देखिए इसमें भी 1 प्लस कास थीटा है, 1 माइनस कास थीटा है, इसमें भी अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a की जगह पर 1 है तो मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर कास थीटा है तो यहाँ पर कास थीटा और ये स्क्वायर, इसको भी हटा दिया जाए। आप लोग समझदार बच्चे हो गए हैं, जल्दी समझा करिए। देखिए अब यहां से
एक चीज मैं नई बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक के ऊपर स्क्वायर, ये नई नहीं है, ठीक है। एक के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद भी यहाँ पर कितना आएगा, एक ही। एक के ऊपर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी कितना आएगा, एक आएगा। अब देखो थोड़ा सा नई चीज ये है, देखो भाई, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे आएगा ये फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा होगा बराबर क्या होता है, एक। शर्त क्या है, ये यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए, थीटा रहना चाहिए। ये एक फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को रोक लूँ और इसको कहाँ भेज दूँ, यहाँ, तो फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये निकल के आता है, ठीक है। इसी में अब की बार देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को रोका और कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ भेजा। अब की बार मैं कहता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा तुम रुक जाओ, अब की बार भैया को भेजो, कहाँ भेजो, इस पार भेजो। देखो साइन स्क्वायर थीटा को अब की बार इस साइड भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा भाई साहब यहाँ आएगी तो माइनस में आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये आ गया। अब देखो क्या मैं ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या, लिख तो देना चाहिए। वैसे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए लिख देता हूँ, बुरा नहीं मानना कोई, कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कहते लिख दीजिए, लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। और देखो एक फार्मूला मैंने अभी अभी तो बताया है, काट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो अलग अलग से दो घात लगी है, इनकी जगह मैं क्या कर दूं, ऊपर कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसके पूरे के ऊपर यहाँ पर 2 लगा दूं। अब बताओ कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, ये है, इसकी जगह पर क्या होता है, काट थीटा, तो मैं यहाँ पर भी काट थीटा लिख दूं, ये काट थीटा और ऊपर मैं क्या लगा दूं, 2 लगा दूं। काट थीटा का मान मेरे पास है, क्या है, ये काट ए है, मैंने थीटा से भी जगह दिया, कोई बात नहीं, चलो इसको भी ए ही रखो, ये थीटा बना देता हूँ। थीटा की जगह पर कितना है, 7/8, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, 7/8 और इसके क्या कर दूं, स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास देखिए इसी का मान मैंने निकाला। अब पूछो क्या यही तरीका था, हमने इसको क्यों नहीं यूज किया, तो देखो अगर यहाँ पर सभी जगह पर साइन का मान निकालते, हमारे पास देखो यहाँ पर ये क्या है, आधार है और ये क्या है, लंब है, कर्ण नहीं था और कर्ण मैंने निकाला भी नहीं, मैंने बिना कर्ण का मान निकाले ही ये मान निकाल दिए। अगर चाहते हो आप लोग कि मैं साइन थीटा का मान रखूं, कॉस थीटा का मान लंब कर्ण आधार में रखूं, तो इसके लिए पहले आप लोगों को यहाँ पर कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कर्ण का मान वैसे ही निकालिए इस तरीके से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैं तो कहता हूँ इसके चक्कर में पढ़ो ही नहीं, उलझ जाओगे, बस ऐसे ही कर लो। ये तुम्हारे कुछ नए फार्मूले मैंने बता दिए हैं, इस फार्मूले की सहायता से ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सही तरीका है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगर किसी को तीव्र इच्छा प्रकट हो रही है तो मैं बता देता हूँ, चलो अच्छा, कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं उसको भी बता देता हूँ। चलो देखो ये, अच्छा देखिए ये मेथड 1 है मेरा, ठीक है। काट थीटा बराबर, चाहे थीटा हो चाहे ए हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सभी जगह एक चीज होना चाहिए, ये आधार है और ये लंब है, ठीक है। कर्ण निकालने के लिए देखो
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 49 है, आधार का 7 है, स्क्वायर कर दिया 49 आ गया। लंब का कितना करूंगा 64 कर दूंगा, तो के स्क्वायर बराबर 9 4 13 6 4 10 11 और के बराबर रूट में 113 है। ये किसका मान है, कर्ण का मान है। अब बस फटाफट मान रखते जाओ, सारी चीजें आती जाएंगी। अब देखो इसी में रखें कि एक स्टेप आगे यहाँ बढ़ाते हैं। ये चीज तो देखो जानते ही हो, अगर ये a प्लस बी ये a माइनस बी तो ये चीज आएगी। तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान रखते हैं 1 माइनस साइन का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, देखो लंब है 8, तो मतलब कि 8, कर्ण कितना है रूट में 113 और इसका क्या करना है, देखो स्क्वायर करना है बटे 1 माइनस कास क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, देखो 7, मतलब कि 7 बटे कर्ण कितना है रूट में 113 और इसका क्या करना है स्क्वायर बराबर। अब देखो ये स्क्वायर से क्या होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे ये 2 से ये रूट हट जाएगा तो 113 आएगा बटे इसमें 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आएगा बटे ये 2 से रूट हट जाएगा तो 113 आएगा। अब देखो यही चीज है, हो गया ना। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 113 आया, ये इसके साथ गुणा होगा 113 माइनस ये 64 आएगा बटे में यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे 113 आएगा, ये 113 का इसके साथ गुणा कराएंगे माइनस ये 49 आएगा। अब देखो ये 113 कट जाएगा और फिर क्या होगा 113 से ये 64 घटेगा कितना आएगा, देखो 13 से 4 गए 9 और यहाँ पर 0 बचा, 10 से 6 गए 4 बटे यहाँ पर देखो 13 से 9 गए 4, 10 से 4 घटेगा 6, तो ये चीज आ गई 49 बटे 64 जो कि किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये कौन सा मेथड था, इसे मैं कहूँगा मेथड नंबर 2 और ये क्या है, ये है मेथड ये 1 है, ठीक है ये 1 है और ये 2 है। जो समझ में आए उसको समझ लेना। और इसके बाद देखो इसी के जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। बताओ इतना निकम्मा आदमी, जब ये काट थीटा का मान खुद दे दिया है 7/8 तो स्क्वायर का पूछ रहा है, स्क्वायर का पूछ रहा है तो वर्ग कर देंगे तो 49/64 ना आ जाएगा। ये काट स्क्वायर इधर भी वर्ग कर दो, देखो इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे ऐसे, इस इधर भी वर्ग कर देंगे, आ गया ना काट स्क्वायर और ये इसका मान आ गया 49/64। अब ऐसे भी यहाँ पर काट स्क्वायर का ही मान निकाला गया है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट है और ये पहला पार्ट है। नोट कर लीजिए, अगर किसी को ये चीज समझ में आता है तो इंटेलिजेंट बॉय है, ठीक है गर्ल है, ठीक है ये तो सब लोग लगा ही लेंगे, इसमें आपको कर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको मैं हटाता हूँ, अगला सवाल लगाते हैं। देखिए फिर एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8, 3 काट ए बराबर 4 और पूछा है सिद्ध करवा रहा फिर से 1 माइनस tan स्क्वायर ए, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर से ऐसी चीज दे दिया। अब देखो ये चीज हमको दिया है और ये चीज हमको सिद्ध करवाना है। अब इसमें भी तुम्हारे पास दो तरीके, चाहो तो इसमें से वही लंब कर्ण आधार निकालो, इन सभी जगह मान रखते जाओ, दोनों साइड क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। कितनी बार मान रखोगे, यहाँ रखना पड़ेगा यहाँ रखना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे फिर एलसीएम लोगे, इधर भी मान रखोगे इसको भी घटाओगे, ऐसे तो फंस जाओगे। मैं तुमको फंसाना नहीं चाहता बिल्कुल, थोड़ा सा मैं
इसको अलग तरीके से करता हूँ। देखो, इसे कहते हैं LHS, इसे क्या कहते हैं RHS। चाहे RHS ले लो, LHS के बराबर दिखा दो, या LHS ले लो, RHS के बराबर दिखा दो, या LHS को भी सॉल्व करो, RHS को भी सॉल्व करो, रास्ते में कहीं दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तरीका अपनाता हूँ LHS को लेने वाला। चलो LHS ले लेते हैं। तो ये LHS लेने पर तो ले लिया जाए 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, आप लोगों को लंबकर्ण आधार से मैं मुक्ति दिला रहा हूँ। यहाँ पर देखो, अब ये जो tan स्क्वायर A है, ये फार्मूला मैं रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ के। देखो भाई, tan थीटा बराबर मैंने लिखा था sin थीटा अपान में होता है cos थीटा, याद रखो। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा। चाहो तो प्रूफ भी करके दिखा दो। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कैसे के कट जाएगा, लंब बटे आधार बराबर ऊपर लंब बटे आधार। ये देखो सिद्ध हो गया। मतलब कि tan, अब तो मान लेना चाहिए आप लोगों को, मैंने दिखा भी दिया। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब देख लिए, अब कोई डाउट नहीं करेगा। अब देखो, यहाँ पर tan थीटा की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूँ, ये वाला मान, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पर a है तो a लगा देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, 1 माइनस साइन A अपान cos A। ठीक है, ये ऊपर वाली कहानी है। ठीक है, बटे नीचे 1 प्लस, अच्छा स्क्वायर भी है तो चलिए यहाँ पर क्या कर दो, स्क्वायर भी कर दो। फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन A अपान cos A, और इसके ऊपर स्क्वायर भी कर दे। अब देखो, ये स्क्वायर को अंदर बुला लो तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपान cos स्क्वायर A बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर A अपान cos स्क्वायर A। ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखना, ऊपर वाले को देखो, इसके बटे 1 करते हैं। 1 और cos स्क्वायर A में देखो, गौर से देखना, ये बड़ा वाला बटे है तो मैं ये बड़ा वाला बटे लगाता हूँ। ठीक है, ये छोटे वाले बटे में से 1 और cos स्क्वायर A में एलसीएम लेता हूँ, छोटा सा एक बटे खींचकर cos स्क्वायर A। अब देखो, 1 का भाग करेंगे cos स्क्वायर A में तो cos स्क्वायर A आएगा। फिर इसका गुणा 1 में होगा, ऊपर होता है, ये तो जानते ही हो, cos स्क्वायर A। फिर यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस लगाऊंगा। फिर cos स्क्वायर A का इस cos स्क्वायर A में भाग करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। और 1 का गुणा ऊपर होता है sin स्क्वायर A में, तो 1 का गुणा जब sin स्क्वायर A में होगा तो आएगा sin स्क्वायर A। ये हो गया ऊपर की कहानी। अब देखो, सारी चीजें नीचे भी वही है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो इसमें भी देखो, नीचे वाले का एलसीएम cos स्क्वायर A आएगा। फिर 1 का यहाँ पर बटे 1 लेंगे, 1 का cos स्क्वायर A में भाग होगा तो cos स्क्वायर A आएगा, और उसका 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर cos स्क्वायर A ही आएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर cos स्क्वायर A का cos स्क्वायर A में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का sin स्क्वायर A में गुणा करेंगे तो यहाँ पर sin स्क्वायर A आएगा। अब देखो, अब जानते हैं ये ऊपर चला जाता है, ऐसी ये वाली कहानी तो जानते ही होगे, x बाई y है, छोटा वाला बटे ये बड़ा वाला बटे, अगर ये a है अगर ये a है, ये b है, तो क्या होगा, x बाई y गुणे ये क्या होगा, b ऊपर चला जाता है, a नीचे आ जाता है, मतलब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर।
सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और ये वाला किसके साथ, इसके साथ गुणा हो जाता है। ऐसे देखो ये नीचे वाला कहाँ गया, ऊपर। देखो x गुणे b, a गुणे y या y गुणे a, ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, मतलब कि ये वाला इससे कट जाता है। अब देखो ऊपर क्या है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान, नीचे ये बचेगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। एक चीज और बस सुन लो और मान भी लेना, अब मान जाओ, मैं सिद्ध भी कर दूंगा। देखो मैंने अभी अभी बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, दिखाता हूँ इसको कैसे होता है। देखो यहाँ पर बस क्या लिखा है, कास स्क्वायर को पहले लिख दिया और साइन स्क्वायर को बाद में। कोई मुझे बताए अगर यहाँ 7 + 8 लिखा है, अच्छा स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर लिखा है 13। ठीक है, वैसे भी 13 होता है, तो क्या 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 13 नहीं होगा, क्या होना चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 होना चाहिए। बस क्या हुआ है, 3 का स्क्वायर इधर आ गया, 2 का स्क्वायर इधर आ गया, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर भी देखो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो क्या कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 नहीं होगा, क्या होना चाहिए, हो जाएगा। तो यहाँ इसके बटे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1, मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, इसकी जगह पर कितना आ गया, 1 आ गया, बचा कितना, ये। क्या ये RHS नहीं है, RHS ही तो है। हमने लिया क्या था, देखो मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, ये अभी तक जैसे रखा था वैसे अभी तक रखा है। मैंने तो ये लिया था ना, देखो LHS लिया मैंने, ये ऐसे हल करते करते इधर हल करते करते ले आए कितना, ये पहले क्या था, LHS था, अब क्या बन गया RHS, मतलब कि हमने LHS लिया, LHS को कुछ सॉल्व किया और किसके बराबर ले आए, RHS। यही क्या है, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही चीज कह रहा था सवाल हमसे कि भाई LHS लो और RHS के बराबर दिखा दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है।